श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्रुतकीर्ति का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे भरत ने चित्रकूट से लौटने पर राजमहल का त्याग कर दिया था। मांडवी ने पत्नी धर्म और प्रेम के चलते साथ जाने का निश्चय किया। राम के वन में धरती पर सोने के स्मरण में भरत ने गड्ढा खोदकर उनसे नीचा सोना स्वीकार किया। यह उसके बड़े भाई और अयोध्या के भावी राजा के प्रति सेवा भावना थी। मांडवी ने पति से भी नीचे अपना शयन स्थान चुना। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, इनमें कोई राजमहल में न था। सही मायनों पूरे 14 वर्ष निस्वार्थ रूप से शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति ने ही राज परिवार के कार्यभार को संभाला। कौशल्या और सुमित्रा ने भी राजसुखों का त्याग कर दिया था। उर्मिला के एकाकीपन को लेकर वे दोनों चिंतित थी। उस पर निद्रा देवी का वरदान था और इसलिए वह बहुधा सुप्तावस्था में रहती। शत्रुघ्न अकेले होने से दिन रात राजकार्यों में लगा रहता। नियमानुसार तीनों महारानियों से वह रोज मिलते एवं कुशल क्षेम जानते। कौशल्या मानो राम के वनवास से खोखली हो गई थी। नकारात्मकता इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें कुछ भी अच्छा न लगता। अकेलापन और निराशा उन्हें खाई जाती थी। शत्रुघ्न की माता सुमित्रा अब कैकेयी और कौशल्या के बीच की कड़ी सी थी। कैकेयी की अपने कर्मों के प्रति घृणा अब भी खत्म नहीं हुई थी। वे खुद को जैसे अकेलेपन के आजीवन कारावास का आदेश दे चुकी थी। न कभी महल से बाहर आती जाती, न किसी से घुलती मिलती। श्रुतकीर्ति अयोध्या और नंदीग्राम में शांति का वातावरण रखने को तत्पर रहती। उसे खासकर माता कैकेयी की बहुत चिंता होती। वह कभी कभी सोचती कि इतनी कुलीन और कुशाग्र रानी ऐसा निर्णय कैसे ले सकती है। क्या दुर्गति थी कि चारों पुत्रों पर एक समान प्रेम करने वाली कैकेयी का अपना जाया पुत्र ही उसे अब मां न मानता था। श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न समय से पहले ही वयस्क हो चले थे। सबसे छोटे, किंतु उनकी अल्लड़ता की आयु में उन पर आ पड़ी थी रघुकुल घराने की संपूर्ण जिम्मेदारी। शत्रुघ्न प्रायः इसी द्वंद्व में रहते कि कहीं कोई अनुचित निर्णय न ले बैठे। अनुभव के अभाव में वह विचलित होते तो श्रुतकीर्ति से पूरे दिन का ब्यौरा आकर साझा करते। प्रतिनिधि राजा की यह युवा जीवन संगिनी पूरी लगन से अपने कर्तव्य किए जा रही थी। बड़ों की अनुपस्थिति में वे दोनों अपने सुख भूलकर एक दूसरे का साथ दे रहे थे। नंदीग्राम के समाचार श्रुतकीर्ति को अंदर से खाए जा रहे थे। उसे प्रधान जी ने भरत और मांडवी की अवस्था की खबर सुनाई तो वह खुद को रोक न सकी। वहाँ पहुँच देखा कि दीदी और जीजा कंदमूल, फल आदि का सेवन कर साधु जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संतोषा वेश धारण किए भरत घास के बिछोने पर सोते हैं। प्रतिज्ञा अनुसार 14 वर्ष समाप्त होने पर यदि राम भैया ने अयोध्या लौटने में एक क्षण की देरी की तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। श्रुतकीर्ति की आंखों से यह सब देख सुन अश्रुधारा बहने लगी। उसने मांडवी को द्रवित स्वर में कहते सुना, मैं इस राज्य की सबसे दुर्भागी स्त्री हूँ। बहन की यह दशा देख छोटी बहन अब बिलखने लगी। भरत ने उसके आंसू पोंछे। उन्होंने हमेशा उसे अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार दिया था। उसे कहा कि प्रेम का कोई मानक नहीं होता। राम के प्रति उनका प्रेम तोला नहीं जा सकता है। यह अथाह सागर है, अमिट है, अलौकिक है, साधारण मानव की समझ से परे है। उनके बड़े भाई के प्रति यह भक्ति, यदि पूरी भूमि मिलकर एक कागज हो जाए और सारे समुद्र मिलकर स्याही, तब भी राम के प्रति उनका भाव अभिव्यक्त न हो सकेगा। राम के जीवन काल का ध्येय सुनिश्चित है। वे अधर्म को मिटाने और धर्म की पुनर्स्थापित करेंगे।
लक्ष्मण और सीता को उनका मार्ग भली भांति ज्ञात है। उर्मिला वह तो त्याग को ही ओढ़े सो रही है। तुम्हारा पति शत्रुघ्न प्रतिनिधि राजा भाई पुत्र होने के सभी कर्तव्य तत्परता से कर रहा है और मांडवी को तो तुम देख रही हो। मुझ जैसी की पत्नी होना कठिन है। तुम भी कर्तव्यों को ही सन्मार्ग समझो। यह कहकर वे रुके और श्रुतकीर्ति को समझा बुझाकर अयोध्या लौटने को कहा। वह बोझिल मन से रथ में बैठी और चल पड़ी। आगे का चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।